हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं? सही जवाब है 28 जिलों में संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं। कक्षा पहली से 11वीं तक की पढ़ाई हो रही है। लगभग 2100 टीचर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 50 नए स्कूल खुलने के बाद कुल 200 स्कूल हो जाएंगे। प्रदेश में 32 हिंदी मीडियम स्कूलों को भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू कब किया गया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2002 में शुरू किया गया था। वर्ष 2002 में प्रदेश में मितानिन कार्यक्रम शुरू हुआ था। जिनेवा में सम्मान हुआ है। छत्तीसगढ़ की मितानिन देश में आशा बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने वाली जिन 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को जिनेवा में हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया, उनका पहला प्रयोग देश में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ध्यान देंगे, राज्य गठन के 2 साल बाद वर्ष 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजित जोगी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 8 ब्लॉक में मितानिन के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से किसे तहसील का दर्जा मिलेगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नानगुर, बस्तर, बकावंड और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नानगुर। नानगुर को तहसील का दर्जा मिलेगा। जगदलपुर तहसील का नानगुर प्रदेश का वन क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत गौरव ग्राम नेतानार में महान भूमकाल आंदोलन के आदिवासी नायक क्रांतिवीर गुंडाधुर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, पहली बार जम्मू दिल्ली सहित देश भर की 100 स्क्रीन में छत्तीसगढ़ी कौन सी फिल्म रिलीज होगी? देखिए सही जवाब है भूलन द मेज फिल्म रिलीज होगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित राज्य की फिल्म भूलन द मेज 27 मई को देश भर में रिलीज हो रही है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में भूलन द मेज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मूवी छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स लैंग्वेज में है। इंग्लिश के सबटाइटल के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है। कब रिलीज किया जा रहा है? 27 मई को, मतलब आज ही के दिन। अगला प्रश्न, किसने छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। जगदलपुर प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र जारी किया है। बस्तर में ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ओडिशा भुवनेश्वर की फुटबॉल एकेडमी, बस्तर जिला फुटबॉल संघ तथा बस्तर जिला प्रशासन के बीच MOU किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ भगवान राम की करीब 25 फीट ऊंचाई की विशाल एवं सुंदर प्रतिमा स्थापित होगी? सही जवाब है रामगढ़ में स्थापित होगी। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ में भगवान राम की करीब 25 फीट ऊंचाई की विशाल एवं सुंदर प्रतिमा स्थापित होगी। पर्यटन मंत्री ने राम वनगमन परिपथ का अवलोकन किया। भगवान राम की 25 फीट ऊंचाई की प्रतिमा का निर्माण कर 12 फीट ऊंचाई की प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। राम वनगमन पथ के अंतर्गत रामगढ़ में 100 हेक्टेयर का ओपन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही भगवान राम के भव्य मुख्य द्वार का भी निर्माण होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में OBC की संख्या कितनी है? सही जवाब है 1,18,05,184 है। छत्तीसगढ़ क्वार्टर फाइनल डेटा आयोग के सचिव BC साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार OBC की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है।
इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? सही जवाब है नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? सही जवाब है 23 नई तहसीलें बनेंगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? सही जवाब है 3 पावर कंपनियां कार्य करेंगी। पुनर्गठन में होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विलय किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मजदूरों को 1 अप्रैल 2022 से अब कितने रुपए मजदूरी मिलेगी? सही जवाब है 204 रुपए मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब किसकी खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है? सही जवाब है गौमूत्र। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में किसानों को चौथी किस्त के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया गया है? अगला प्रश्न, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।